अकेलापन जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हर कोई कभी न कभी महसूस करता है। ये खालीपन है जो दिल के सबसे गहरे कोने में घर कर लेता है और हमें किसी के साथ की तलाश में ढकेल देता है। पर क्या हर साथ या रिश्ता हमारी भलाई के लिए होता है? क्या अकेलेपन से बचने के लिए किसी भी इंसान का साथ सही है? चलो आज इसी पर बात करते हैं, क्योंकि कई बच्चों का इस पर प्रश्न भी है और समझते हैं कि कैसे अकेलापन हमें खुद से जुड़ने का मौका भी दे सकता है। सबसे पहले अकेलापन क्या होता है और इसे क्यों महसूस करते हैं? अकेलापन केवल एक स्थिति नहीं है, यह एक भावना है जो हमें अपने भीतर की ओर देखने का मौका देती है। जैसे रात का अंधेरा हमें अपने आप से मिलवाने के लिए होता है, वैसे ही अकेलापन भी हमें अपनी गहराइयों में झांकने का अवसर देता है। यह एक कला है अपने आप को जानने और अपनी इच्छाओं, ख्वाहिशों को समझने की कला। कल्पना करो कि तुम एक बाग में हो, वहाँ चारों ओर फल हैं, पर तुम्हें वो तभी मिलेंगे जब तुम प्रतीक्षा करोगे। उन्हें जल्दी तोड़ोगे तो उनका स्वाद फीका होगा। अकेलेपन का अनुभव भी वैसा ही है। हमें खुद को समझने के लिए धैर्य और शांति चाहिए। जैसे बाग का फल अपने समय पर पकता है, हमें नेचर को समझना ही होता है। दूसरी बात, क्या हमें अकेलापन महसूस होने पर किसी भी दोस्त से दोस्ती करनी चाहिए? देखो, अकेलेपन के क्षणों में तुम खुद को कमजोर महसूस कर सकते हो और तुम्हें किसी का सहारा चाहिए होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि हर सहारा तुम्हारे लिए अच्छा हो। जैसे प्यास लगने पर हम सिर्फ इसलिए जहर नहीं पीते क्योंकि पास में और कुछ नहीं है, वैसे ही हर व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आने के योग्य नहीं होता। ऐसे संबंध जो तुम्हारे भीतर से कमजोर कर दें, उसमें फंसना आत्मघाती है। जरा सोचो, प्यास को शांत करने के लिए क्या तुम किसी भी तरह का पानी पी लोगे? नहीं। अगर पानी शुद्ध नहीं है तो वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह अगर अकेलापन से डर कर तुम किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी में जगह दोगे तो यह तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाने जैसा होगा। तीसरी बात कि अकेले रहना अच्छा है या बुरा, और क्यों? देखो, अकेले रहना अगर समझदारी से देखा जाए तो अच्छा भी हो सकता है। यह तुम्हें तुम्हारी खुद की ताकत का एहसास कराता है। जब तुम अपने साथ खुश रहना सीख लेते हो तो किसी और की जरूरत नहीं होती। इसके विपरीत, अगर अकेलापन तुम्हें डराने लगे और तुम किसी भी इंसान के सहारे की ओर भागने लगो तो यह अच्छा नहीं है। सोचो, एक चित्रकार अकेले में अपनी पेंटिंग तैयार करता है, अपने विचारों और भावनाओं को कैनवास पर उतारता है। उसे किसी और की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसका अकेलापन उसे उसकी कला में मदद करता है। वैसे ही अगर तुम अकेलेपन को समझ लोगे तो यह तुम्हें अपनी कला, अपने विचारों और अपने सपनों को बेहतर तरीके से जानने में मदद करेगा। चौथा, अगर हमें किसी दोस्त से बुरा महसूस होता है तो हमें क्या करना चाहिए? जब किसी दोस्त का व्यवहार तुम्हें दुखी करे या तुम्हें असहज महसूस कराए तो खुद से पूछो,
कि क्या यह रिलेशन तुम्हारे लिए सच में ज़रूरी है। कभी कभी हमें अपने आसपास के लोगों की ऊर्जा का एहसास नहीं होता, लेकिन वे हमें धीरे धीरे कमज़ोर कर सकते हैं। ऐसे में खुद से सवाल करना जरूरी है, क्या यह रिश्ता मुझे खुशी दे रहा है, या यह सिर्फ मेरे अकेलेपन का सहारा है। जैसे एक संगीतकार सही धुन के लिए गलत सुर को नज़रअंदाज करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन की सही धुन को पहचानने के लिए गलत रिश्तों को छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना आना ही चाहिए। अब ध्यान रहे, कहीं ऐसा न हो कि तुम गलत रिश्ता का परिभाषा ही बदल दो। तुम अपने मम्मी पापा, तुम्हारा कोई शुभचिंतक, हो सकता है वो कठोर बोले, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें लगने लगे कि ये रिश्ता मेरे लिए परेशानी पैदा कर रहा है। इस पे थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। चलो, अब जब ये जान गए कि अकेलापन क्या है, तो मैं तुम्हें एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है, या कम से कम जो बच्चे ये क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं उनके लिए, इससे तुम अकेलापन को अच्छी तरह से समझ सकते हो। तुम्हें करना क्या है कि मंडे से स्टार्ट करो, या एक एक दिन बना लो। पहले दिन खुद से सवाल पूछो, और जो सवाल पूछो उसे लिखो भी, संभव हो सके तो। पहले आंख बंद करके एक बार सोचो, फिर संभव हो तो लिखो। मैं 3 सवाल दे रहा हूं। पहला, मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? बस तुम्हें लिखना है। दूसरा, मैं किस बात से परेशान हो जाता हूं? तीसरा, क्या मैं किसी का साथ सिर्फ इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, या मुझे उसके साथ की जरूरत है मेरे एम तक पहुंचने के लिए, मेरी पॉजिटिविटी के लिए। दिन के अंत में 5-10 मिनट लगेगा, इन सवालों को लिखो। नहीं लिख पा रहे हो तो सोचो तो जरूर। दूसरे दिन दूसरा टास्क, अपने पसंदीदा काम में समय बिताओ। ऐसा काम चुनो जो तुम्हें अकेले में खुशी दे। कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं जब अकेला होता हूं तो मुझे लिखने में बहुत मजा आता है, मैं लिखने लगता हूं। कभी कभी गाना भी सुन लेता हूं। तो तुम, हो सकता है ड्राइंग अच्छा करते हो, ड्राइंग करो, म्यूजिक सुनो, कोई किताब पढ़ो। इस एक्टिविटी में, जिसमें तुम्हें मजा आता हो, इस एक्टिविटी में 1 घंटा बिना किसी रुकावट के बिताओ, और फिर सोचो क्या इसने तुम्हें खुशी दी। जरूर सोचना। तीसरे दिन मोबाइल से दूरी बनाओ। 1 घंटे तक, 1 घंटे तक। नहीं पॉसिबल हो तो 30 मिनट तक बिना मोबाइल या सोशल मीडिया के रहो। इस समय को सिर्फ अपने विचारों के साथ बिताओ। इस अनुभव के बाद सोचो, क्या तुम बोर हुए या कुछ नया महसूस किया। चौथे दिन एक नया शौक आजमाओ। कोई नया शौक ट्राई करो, जैसे लिखना हो सकता है, अपना डेली रूटीन सुबह से शाम तक लिखो। पेंटिंग करना, या कोई प्रोजेक्ट, जो तुम्हें लगे। इस अनुभव को नोट करो, इससे तुमने क्या सीखा और कैसा महसूस किया।
5वें दिन किसी दोस्त से दिल खोल कर बात करो, जिससे तुम अपनी दिल की बात कह सकते हो, जिससे बात कर सकते हो। दिल खोल कर बात करो, किसी पुराने दोस्त से बिना किसी ज़रूरत के बात करो। इस बातचीत के बाद सोचो, क्या यह मजबूरी थी या इसमें सच्ची खुशी थी। और आखिरी दिन खुद से वादा करो, खुद से एक वादा लिखो कि आज से मैं खुद को समझूंगा और अकेलेपन को गले लगाऊंगा। मुझे किसी विषैले रिश्ते की जरूरत नहीं है, मैं खुद एक आनंदपूर्ण झरना हूं। इस वादे को हर दिन दोहराओ और धीरे धीरे अपनी आदत बनाओ। अंत में याद रखो, अकेलापन तुम्हें खुद की गहराइयों से मिलवाने का मौका है। तुम इसमें जितना गहरे जाओगे उतना ही जीवन में सच्चे रिश्ते और शांति का अनुभव करोगे। रिश्ते जरूरत नहीं, परफेक्शन से उपजे सिलेक्शन होने चाहिए। परफेक्शन से जो सिलेक्शन हो, परिपूर्णता से उपजे चयन होने चाहिए। पहले सेलेक्ट करोगे जब तक तुम परफेक्ट नहीं हो तो वो अक्सर गलत हो जाएगा। परफेक्ट होने के बाद जो सेलेक्ट करता है ना, वो सही होता है। बच्चे इसी में मात खा जाते हैं। तो याद रखो, रिश्ते तुम्हारे पास जरूरत के रिश्ते हैं। एक्स्ट्रा रिश्तों के लिए पहले परफेक्शन फिर सिलेक्शन। तो रिश्ते जरूरत नहीं, परिपूर्णता से उपजे चयन होने चाहिए। जब तुम अपने अकेलेपन को समझने की यात्रा पर निकलते हो तो यह एक नया दृष्टिकोण पाते हो। तो चलो आज से अपने अकेलेपन को समझने की यात्रा शुरू करते हैं। तुम पहले से ही एक पूर्ण और आनंदपूर्ण झरना हो। तुम्हें किसी बाहरी सप्लाई की जरूरत नहीं है। तो अकेलापन छोड़ो, एकांत खोजो। एकांत और अकेलापन में थोड़ा अंतर है, इसके बारे में फिर कभी।